दोस्तों नमस्कार, मैं ललित एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ललित मैथ पे स्वागत करता हूं। आइए आज एक बहुत ही बेहतरीन टाइप, बल्लेबाज वाला टाइप जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि सर बल्लेबाज वाला टाइप को जल्दी से जल्दी कैसे बनाएंगे। तो आइए एकदम जड़ से ख़त्म करते हैं। एकदम जिंदगी भर आप बल्लेबाज वाला टाइप को नहीं भूलिएगा और मात्र 1 से 2 सेकंड में आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए क्या कहता है कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। तो 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा। देखिए अगर हमें सॉल्व करना हो तो 12 इनिंग में 90 रन बनाया, औसत 5 कम गया, तो 12 पचे 60 और प्लस 90 और माइनस 5, 150 में से 5 घट गया 145, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। नहीं समझ में आया होगा निश्चित रूप से, तो आप भागिए बिल्कुल नहीं। आपको भी हम बताएंगे कि इसी तरह का बस एक लाइन का सॉल्यूशन होना चाहिए। 60 12 गुना 5 60, 90 जो पहले था उसको जोड़ दिए, 150 में से 5 घट गया 145 आंसर आ गया। लेकिन आइए आपको आराम से समझाते हैं कि ऐसा कैसे हो जा रहा है। देखिए आप लोग एवरेज में, अगर एवरेज का मेरा वीडियो शुरुआती नहीं देखे हैं तो शुरुआती वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हम एवरेज का डिफिनीशन के साथ साथ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी बताए हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दिलवा देते हैं। तो उसमें आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एवरेज का मतलब होता है पर बॉडी। पर बॉडी अगर आप कुछ भी देते हैं तो सब में देते हैं, या कुछ भी लेते हैं तो सब में से लेते हैं। एवरेज का मतलब ही होता है पर बॉडी बढ़ना। अगर 5 बढ़ रहा है तो सब में 5 बढ़ रहा है, अगर 5 घट रहा है, औसत में अगर 5 घट रहा है तो सब में से 5 घट रहा है। इसको आपको समझना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखिए आराम से समझिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि 11 इनिंग का एक निश्चित औसत, उसके बाद हम बेसिक भी बताएंगे, लेकिन ध्यान से सुनते रहिए। 12वीं इनिंग में 90 रन बनाया, ठीक है भाई, जिससे औसत 5 रन कम हो गया। तब 12वीं इनिंग में 90 रन जो बनाया वो लगता है कि ज्यादा रन नहीं था, तब ना औसत 5 रन कम गया। 90 से ज्यादा बना के रखता रन तब पहले वाला एवरेज के बराबर होता। ये क्वेश्चन के भाव से ही स्पष्ट हो रहा है कि 90 रन 12वीं इनिंग खेलने गया। मान लो एक बल्लेबाज है, 12वीं इनिंग खेलने गया, लेकिन जैसे ही 12वीं इनिंग खेलने गया वो 90 रन पे आउट हो गया। औसत क्या हुआ, 5 रन कम गया। मतलब अच्छा नहीं खेला, अच्छा तो खेला ही, लेकिन इतना अच्छा नहीं खेला कि पिछला वाला एवरेज बरकरार रखे। वो 5 रन उसका एवरेज कम गया। तो एक बात बताइए, तो 5 रन एवरेज कमा तो 12वीं इनिंग पर ना, 12वीं इनिंग में 90 रन बनाया और औसत 5 घट गया, तब 12वें इनिंग में ना 5 घटा, क्योंकि 12 इनिंग अभी तक लास्टली वो 12 इनिंग खेल चुका है और 90 रन बनाया और फिर भी कहता है कि औसत 5 घट गया। तो इसका मतलब 90 रन तो अभी ये बनाया ही, देखिए ध्यान से समझिए, 90 रन तो ये बनाया ही, प्लस अगर 5 एवरेज 12 इनिंग का कम गया, इसका मतलब 60 रन और बनाता, 60 रन और होता तो ये जो 150 है पुराना वाला एवरेज आता, ये प्रारंभिक एवरेज आता। लेकिन आपका हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछे कि प्रारंभिक एवरेज कितना है, तो 150, क्योंकि ऑप्शन में 150 भी रहता है। देखिए 150 भी है, लेकिन आपसे पूछा है वर्तमान औसत, 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत, तो अभी तो औसत 5 कम गया है, तो इसमें से 5 को घटा लीजिए और आपका आंसर 145 आएगा। इसी को आपको समझना पड़ेगा। हालांकि हम बेसिक तरीका ही बताएंगे। एक बार फिर सुनिए ना, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। अगर एक बार ये ताकत आपको मिल गया तो बल्लेबाज वाला टाइप में पेन लगाना नहीं पड़ता है, ट्रिक रखना नहीं पड़ता है, दिमाग के सहारे, कॉन्सेप्ट के सहारे डायरेक्ट आंसर करिएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या बोला कि 12वीं इनिंग में 90 रन बनाया, 12वीं इनिंग में 90 रन बनाया और फिर कहता है एवरेज जो है 12वें इनिंग का 5 घटा। एवरेज का मतलब है
घटेगा तो सब पे घटेगा, बढ़ेगा तो सब पे घटेगा बढ़ेगा। तो 12 इनिंग का औसत 5 घट गया, मतलब 12 पर से 5 घट गया। ऐसा ना 90 रन ही बनाया, मात्र 90 रन बनाया, अब 12 पर से 5 घट गया, इसका मतलब 60 कम रहा है पहिलक्का पुराने के लिए। पहले वाला एवरेज पुराने के लिए सब में 5-5 और चाहिए, मतलब 12 में 5-5 और चाहिए, मतलब 60 और कम रहा है। मतलब इस 90 में 60 जोड़ दे तो ये जो 150 आया ये प्रारंभिक एवरेज आया। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है प्रारंभिक औसत, लेकिन अभी पूछा है वर्तमान औसत। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपसे पूछेगा प्रारंभिक औसत बताइए तब तो सीधा आंसर, इसमें कुछ नहीं करना है 150। लेकिन पूछा है कि 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का क्या औसत आ गया, तो क्या इसमें से 5 घटना गया है? अभी तो 5 औसत घट गया है, तो 5 घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 145। तो उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। हाँ, थोड़ा बेसिक तरीका देख लीजिए, बेसिक तरीका, हालांकि हम आपको बोलेंगे कि इसको बार बार देख के समझ लीजिए, और सारा सवाल हम ऐसे ही करेंगे जिसमें आपको कुछ भी एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बात करें अगर इसका बेसिक का, तो देखिए बेसिक भी समझा देते हैं। कहता है एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, तो मान लीजिए 11 इनिंग का औसत एक्स है, 11 इनिंग का औसत एक्स है, तो आपको यह भी समझ के रखना चाहिए, ये भी समझ के रखना चाहिए कि एवरेज गुना नंबर बराबर सम होता है औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या बराबर योग होता है। ये बात हम आपको पहले वीडियो में औसत वाला बता चुके हैं, उसको जरूर देखिएगा। तो औसत को संख्या से गुना कर दे तो योगफल पता चल जाता है, सम पता चल जाता है। देखिए, तो 11 इनिंग का एक निश्चित औसत था, औसत तो 11 इनिंग का बताया नहीं, खाली कह रहा है कि एक निश्चित औसत होगा, कुछ भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि 11 इनिंग का औसत x था, तो योग क्या हो जाएगा भैया? 11x नहीं हो जाएगा? अगर हम मान लिए कि 11 इनिंग का, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एवरेज x है, मतलब 11 बार खेला, एवरेज x बनाया, तो टोटल कितना रन हो गया? 11 गुना x यानी 11x। क्वेश्चन में दे रहा है कि 12वीं पारी में 90 रन बनाया, तो वो जोड़ दीजिए। ये 11 पारी का रनों का योग है, आई 12वीं पारी में 90 रन बनाया, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 12 पारी तक के न रनों का योग हो गया। 11 पारी तक के रनों का योग, 12 पारी के रनों का योग अगर जोड़ दे और एवरेज निकालेंगे तो 12 से भाग देंगे, क्योंकि ऊपर जो रनों का योग है वो 12 पारी के रनों का योग है, तो 12 से भाग कर दिए। क्वेश्चन में बोला कि 12वीं पारी के बाद औसत जो है 5 रन घट गया है, तब पहले औसत क्या माने थे? 11 पारी तक औसत x माने थे, तो x -5 कर दीजिए। इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 145 आ ही जाएगा। देख लीजिए, अगर 11x + 90, इतना मत कीजिएगा, इतना मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर x को इधर ले जाए तो ये 9 6 कितना हो गया? 15, यानी 150 आया। ये तो x का वैल्यू आया, तो x क्या माने थे? ये जो x आप माने थे वो 11वीं पारी के समय औसत, ये जो x है वो 11वीं पारी के समय औसत माने थे, जो 150 आया। तो हम आपको बताए हैं, यहां तो पूछा है 12वीं पारी के बाद औसत, तो 12वीं पारी के बाद औसत तो ये है ना, ध्यान दीजिए, 12वीं पारी के बाद औसत तो x -5 हो गया था, इसलिए से यहां पर 150 -5 करना होगा और 145। क्यों आप इतना करते हैं? x y जोड़ घटाओ गुना, हम एक लाइन में आंसर लिख दिए, काहे नहीं उसी को सीख रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक समझ लीजिए और डायरेक्ट आंसर जो हम बता रहे हैं वही तरीका आपका रहना चाहिए। एक बार फिर 11 पारी में x औसत माने तो योग हो गया 11x, 12वीं पारी में तो 90 रन बनाइए दिया, उसको भी इस रन में, रन है रनों का योग में, रनों का योग को जोड़ दीजिए। अब ये टोटल हो गया 12 पारी के रनों का योग, 12 से भाग कर दीजिए तो औसत जो है अब 5 रन कम गया, x -5 सॉल्व कर दिए, x -5 आ गया। लेकिन आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है जिसमें डायरेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
कहता है एक बल्लेबाज छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार औसत 5 रन बढ़ा देता है, तो 6 पारी के बाद औसत क्या होगा? ए भाई समझो, कहता है कि एक बल्लेबाज छठी पारी में 80 रन बनाया, ठीक है, छठी पारी में तो 80 रन बनाए किया, 80 लिख लीजिए, और इस प्रकार औसत 5 रन बढ़ा दिया। देखो कितना अच्छा बल्लेबाजी किया ये बल्लेबाज, इतना 80 रन बना दिया और औसत जो है उसका 5 रन बढ़ गया। कई पारी में भाई? ओ 6 पारी में। ओ तो 5 रन बढ़ा तो 6 पारी में ना 5-5 बढ़ा होगा। ए भाई तो इसका मतलब इस बार घटा दो, तो 6 बचे 30 घटा दो, तो 30 घटा दीजिएगा तो जो आएगा 50। ये तो आ गया पहले वाला एवरेज। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई कितना आसान है, ये आ गया पहले वाला एवरेज। और आपसे क्या पूछा है कि उस बल्लेबाज का छठी पारी के बाद औसत क्या है, तब 5 रन बढ़ गया, तो इस बार 5 जोड़ दीजिए, अब 55 आंसर नहीं हो जाएगा, सीधा हो गया फिर से ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कुछ लोग अभी भी सदमे में है, दिमाग खोलिए खोलिए, समझ में आएगा आपको। देखो एक बार फिर देखो भाई, एक बार देखो, ये ताकत अगर मिल गया, ये ताकत अगर मिल गया तो आप सबसे फास्ट आप ही होंगे। देखो बोला कि छठी पारी में 80 रन बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार औसत 5 रन बढ़ा लिया, तो 6 पारी में ना 5-5 ज्यादा हो गया होगा। तो अगर हम 6 बचे 30 बढ़ जाए तो घटा लेना, तो अगर 30 घटा ले तो जो आएगा वो होगा प्रारंभिक एवरेज। हमेशा यहां प्रारंभिक एवरेज निकलेगा। ये क्या हो गया? फिर से हो गया प्रारंभिक औसत। अब आपसे क्या पूछा है? वर्तमान औसत, छठी पारी के बाद औसत, तब 5 बढ़ गया है, इसलिए यहां पे 5 जोड़ दो, 55 आपका आंसर हो गया, सीधा विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, एकदम बल्लेबाज वाला टाइप आज क्लियर हो जाना चाहिए। कहता है एक बल्लेबाज 12 पारियों के लिए एक रनों का निश्चित औसत है, 13वीं पारी में वो 96 रन बनाता है और औसत 5 रन बढ़ जाता है, तो 13वीं पारी के बाद औसत क्या है? देखो 13वीं पारी के बाद 96 रन बनाया, ले लीजिए, फिर बोला औसत 5 बढ़ गया। कितना अच्छा बल्लेबाजी किया, 96 रन बना दिया, 13वीं पारी का औसत 5-5 बढ़ा दिया। अरे तो जब 13वीं पारी में 5-5 औसत बढ़ जाएगा, तब 13×5 = 65, यानी 65 अगर हम कम कर दे वही ना होगा, घटा लीजिए, एक आ गया यानी 31। ये क्या हो गया? प्रारंभिक औसत। ये हो गया प्रारंभिक औसत। अब क्या बोला है? वर्तमान औसत बताइए, यानी 13 पारी के बाद औसत बताइए, तब 5 बढ़ जाता है ना, तो यहां पे 5 जोड़ दीजिए, कितना आंसर हो गया? 36 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब तो बात आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका यहां पे कमांड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा सवाल, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाया और रनों का औसत 2 रन अधिक हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद औसत कितना है? देखो 12वीं पारी में 63 बनाया, उसको ले लीजिए, कहता है उसके रनों का औसत 2 रन अधिक हो गया। अच्छा, इसका मतलब 12वीं पारी में 63 बनाया और रन का औसत 2 बढ़ गया, तब 12वीं पारी में ना 2-2 बढ़ गया होगा। ओ इतना अच्छा बल्लेबाजी किया, 12वीं पारी में 2-2 बढ़ा लिया, इसका मतलब 24 एक्स्ट्रा आ गया। तो 24 को अगर हम घटा देंगे तो हम फिर से प्रारंभिक औसत के पास पहुंच जाएंगे। 9 और 4 में से ये 13, 5 में से 2 गया 3, तो ये कितना हो गया आपका? फिर से ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभिक औसत आया। अब आपका देखिए वर्तमान पूछा है, 12वीं पारी के बाद पूछा है, 2 रन अधिक हो गया था, यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए, यानी 48 आंसर। देखिए हमको तो समझाना पड़ रहा है, इसलिए अगर हमको करना हो तो कलम रख देते हैं और आंसर मुंह से बोल देंगे। क्या दिक्कत है भाई? 63 में से 24 घटाइए, बस इतना ही करना है। 63 में से 12 गुना 2, 24 घटाए 39, जो बोला है उस क्रिया को कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, 41 आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना सवाल करेंगे आप, जितना क्वेश्चन इस पे बना जाइए, आपको ज्यादा फायदा होगा। अगला सवाल को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी होगा नंबर देख लीजिएगा। कहता है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है
और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि कर लेता है। 15वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? अच्छा, 15वीं पारी में कितना बनाया उसको लिख लीजिए। 15वीं पारी में 58 बनाया। अच्छा, और इस प्रकार औसत 3 बढ़ा लिया। तो एक बात बताइए, तब 15 पारी पर ना 3 बढ़ा लिया, तब 15 गुना 3 यानी 15 पारी पर वो 3 एक्स्ट्रा किया, यानी 45 एक्स्ट्रा है। तो 45 अगर घटा लेंगे तो अपने आप प्रारंभिक औसत के पास पहुंच जाएंगे। तो घटा लीजिए भाई, 8 में से 5 घट गया 3, 5 में से 4 घट गया 1, यानी ये आपका आ गया प्रारंभिक औसत। प्रारंभिक औसत। अब आपसे क्या पूछा है? 15वीं पारी के बाद औसत। तो देखो लास्ट क्रिया क्या हुआ है, 3 बढ़ गया है, तो इसका मतलब इस पूरा पहले वाले औसत में 3 बढ़ गया, तो 3 जोड़ दो, ये आ गया अभी वर्तमान वाला औसत। 15वीं पारी के बाद औसत, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है। अगर आप इस तरह से नहीं सीखेंगे, अपना एक्स वाई मान करके टाइम बर्बाद करेंगे, तो फिर तो आपको मुश्किल होगा। जितने में आप 2 सवाल को बना सकते हैं, उतना में आप एक्स वाई करते हुए 1 सवाल को ही बना पाते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। कहता है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या हो? देखो 19वीं पारी में कितना बनाया? 78, उसको ले लीजिए। फिर क्या हुआ? फिर कहता है और उसका रनों का औसत संख्या 2 रन कम हो जाता है। तो बताइए 1900 पारी में ना 2 कम गया होगा, तो 1900 पारी में 2 कम गया, तब जोड़ी कमेगा तो जोड़ दीजिएगा, तब ना पहला का औसत के पास पहुंचिएगा। 19वीं पारी में मात्र 78 रन बनाया और औसत 2 कमा लिया, यानी जरूरत है अभी 19 दूना 38 रन का और जरूरत था। 38 कम गया तो जोड़ दीजिए, तो 78 प्लस 38 जब हम यहां से जोड़ दिए तो आ गया 116। ये आपका क्या आ गया? प्रारंभिक औसत। प्रारंभिक औसत। अब आपसे क्या बोला था? लास्ट क्रिया क्या है? उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो यहां से 2 कम कर दीजिए, 114 आपका आंसर होगा, जो वर्तमान औसत होगा। 19वीं पारी के बाद औसत होगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि कैसे प्रारंभिक औसत के पास पहुंचना है। अगर कम जाएगा तो यहां जोड़ के प्रारंभिक औसत के पास पहुंचिएगा। यदि बढ़ जाएगा औसत, कभी भी 5 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, तो घटा दीजिएगा, तो प्रारंभिक औसत के पास पहुंचिएगा। उसके बाद जो भी क्रिया होगा घटाकर या जोड़कर करने के बाद आपका वर्तमान औसत निकल जाएगा। तो यह है बेहद आसान तरीका। निश्चित रूप से आपको यह पसंद आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से नीचे जाकर आप कमेंट करिएगा। आगे का वीडियो कौन सा चाहिए ये भी बताइएगा, ताकि हम आगे वीडियो बना सके। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले टाइप में किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।